SRA योजना ही खरं तर सर्वसामान्यांसाठी, गरिबांसाठी एक हक्काची योजना ज्याच्यामध्ये हक्काचं घर मिळू शकतं. मात्र आज हक्काची घरं असताना सुद्धा ती घरं एक प्रकारे काढून घेण्याचा प्रकार होतोय की काय? तर आता आपण पाहिलं इकडच्या रहिवाशांचं हेच म्हणणं होतं की अखेर त्यांना त्यांचं हक्काचं घर मिळालंच पाहिजे. तर त्यावरती सरकार करते काय? SRA योजना ही करते काय? ये रोज आती है, मेरा घर देखती और जाती है, रोज आती है, रोज आती जाती रहती है। क्या करें, देख के गए घर देख के तो रोना आता है, क्या करें हम लोग। पहले तो हम लोग का झोपड़ा था तो बहुत अच्छा था, हम लोग को पानी था, रात को 9 बजे पानी आता था, 12-1 बजे तक हम लोग पानी सब काम हमारा हो जाता था, कोई तकलीफ नहीं थी। अभी इतनी तकलीफ दी है हम लोग को कि पूछो मत। बाबासाहेबांनी आम्हाला दिलेली ही जागा आहे, त्याच्या माझ्याकडे प्रूफ पण नाही त्याचं की बाबासाहेबांनी की आमच्या गोरगरिबांसाठी ही जागा दिलेली आहे. आम्ही कशी ही जागा सोडायची? बिल्डरने आम्हाला येऊन अचानक बुलडोजर फिरवलं घरांवरती. माणसं कुठे, घर कुठे, सामान कुठे, पोरं बाळं कुठे, जबरदस्तीतून बाहेर काढलं घरातून, आतमधून की इथे उभं राहू नका, तुम्ही बाहेर वाचायला खेचत येणार. माझा हात फ्रॅक्चर केला, मला 2 लाथे पण मारले पोलिसांनी आणि अख्खा दिवस बंद करून ठेवले. त्याच्यात माझे वडील जास्त आजारी झाले, 8-10 दिवसात ते पण वारले. हमको यहाँ आके 56 ईयर्स हो गया, यहाँ रहता हूँ, यहीं स्कूल पढ़ा, यहीं शादी बनाया मैं, यहीं मेरे बच्चों के यहाँ। मेरी मम्मी का 83 ईयर्स है एज। जब मैं यहाँ आया, जब मुझे दिमाग मालूम गिरा है, यानी आदमी लोग को मालूम गिरता उस हिसाब से यहाँ एक भी रास्ता नहीं था, सब मट्टी ही मट्टी थी। पाली नाके से टन्नर रोड से खार दांडे तक ये सिर्फ एक ही नाम था, अम्बेडकर। पूरा आम का झाड़ था, यानी पहले स्कूल से छूटने के बाद पहला आम, पेरू, चिक्कू ढूंढने के लिए ऊपर भागने की। और एक ही दिलीप कुमार का बंगला था, बाबा नासिर हुसैन का बंगला था, और सुनील दत्त का, ऐसा 2-3, और प्राण का, संजू कुमार का, ऐसा ज़्यादा सब का इधर पूरा डोंगर ही था, यहाँ पूरा डोंगर भरेला यहाँ। बहुत बदल गया, बहुत बोला तो बहुत बदल गया है। जब भी मैं यहाँ शादी करके आई तभी भी पत्रे का घर था, उसके बाद हम लोग ने ये बनाया। और मट्टी का था, सीमेंट तो नहीं था उस जमाने में, मट्टी पूरा, पानी नहीं था, कुछ नहीं। जब हम लोग नहाता था यहाँ से वेल का बावड़ी का पानी लाता था, 1 किलोमीटर लंबा जाके बावड़ी का पानी लाके यहाँ, वो भी बाहर एक पत्रे का, पत्रा भी नहीं था, ऐसा ही मोहरी बना था उस, और उसके बाहर एक खड्डा गिराता था। नहाने के बाद वो पानी उसमें जाता था तो उठा के रास्ते पे फेंकना पड़ता था, नहीं तो दूसरे के दरवाजे में वो नहाने का पानी जाता था। ये घर को हम पैसा इतना डाले, बच्चा लोग का जितना कमाए वो घर को डाला, नीचे का इधर का सब बच्चा लोग कमा के देने का पैसा सब उसमें डाला। अभी भगवान जैसे अच्छा था हम लोग। अभी ये इन लोग का आंखी में है, बिल्डर लोग का, उसको ये जगह ही मांगता ना, ये जगह मांगता बोलता वो। दो 2001 में जॉइन बिल्डर नाम का कंपनी का बिल्डर आया, उनका जॉय बिल्डर का पूरा नाम है जयन भवन जी सोनी। वो आए थे हमारे ईट 8612 प्लॉट नंबर के ऊपर। वहाँ पर मीटिंग लेने के बाद बोला था कि हम यहाँ पर आपका बिल्डिंग बना के दे देंगे।
उन्होंने ये भी बताया कि ये SRA में जा रहा है। हम ये सोच रहे थे कि कुछ बढ़ावा आए, कुछ प्रगति हो। लोगों ने चाहा कि झोपड़पट्टी में कितने दिन रहेंगे, अच्छी SRA स्कीम आई है तो आपने डेवलप खुद हो रहा है, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़े। लेकिन ये हमारी डेवलप के बजाय बिल्डर खुद अपना डेवलप करने के लिए आया है। भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या समाजासाठी त्या वेळचे जे इथले महार कम्युनिटीचे कार्यकर्ते होते, सखाराम धोत्रे आणि जाधव यांना सांगून त्यावेळच्या मुंबई इलाखाच्या मंत्र्यांना सांगून ही जागा मिळवली। बाबासाहेबांनी ही जागा मिळवून दिली। जागेवरून लोकांना जागेचं वाटप आणि आपसातील थोडेसे हेवेदावे म्हणून एकाच सोसायटीचे 2 भाग झाले आणि डॉक्टर आंबेडकर सोसायटी ही निर्माण झाली। कोकणस्थ महार कॉलनी ही 1935-36ला इन्स्टॉल झाली आणि डॉक्टर आंबेडकर सोसायटी ही 1947ला इन्स्टॉल झाली। या 2 सोसायट्या महाराष्ट्रातील पहिल्या सोसायट्या वांद्रे विभागात आहेत। ये जो प्लॉट है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना दलित समाज यहाँ पर स्टेबल हो, इस्टेब्लिश हो, उनका बस्ती बने और एजुकेटेड, सीखे पढ़े लिखे आगे बढ़े और समाज के साथ में जो समाज का जो बढ़ती हो रहा है उसके साथ में चले, उनका बच्चों का भी उन्नति हो, ये हिसाब से उन्होंने सोसाइटी बनाने के लिए कहा गया था। 1933 में इन्होंने वीजी राव करके कलेक्टर थे, उनके पास से ये जगह मांगी थी। तो उस वक्त वीजी राव ने ऐसे 5 सोसाइटीज़ अलॉट किए थे। जैसे एक 10th रोड पे प्रभु पाठारे लोगों के लिए, एक 18th रोड अम्बेडकर सोसाइटी के लिए, 19th और 20th रोड ये कोकणस्थ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, और 20 और 21st रोड ये चमार सोसाइटी के लिए, और 21st A रोड जो सेंट्रलाइज के उस तरफ है वो धोबी कॉलोनी करके उनके लिए ऐसे 5 सोसाइटी स्थापित की थी। या ठिकाणी अगोदर 3 बंगले बांधले, नंतर 9 झाले, टोटल 12 बंगले झाले। त्यांच्या बाबासाहेब ते त्यांचे अगदी जवळचे कार्यकर्ते होते, मेन कार्यकर्ते चळवळीतले। त्यांना जेव्हा बाबासाहेब भेटण्यासाठी आले तेव्हा बाबासाहेबांनी सभोवतालची झोपडपट्टी बघितली, आजूबाजूची झोपडपट्टी बघितली आणि तेव्हा बाबासाहेबांनी सांगितलं की माझ्या या बांधवांना पण जसं तुम्ही लोक चांगल्या घरात राहता तसं यांना पण चांगली घरं बांधून द्या। ही बाबासाहेबांची वाणी आहे, माझी नाही। तर कोकणस्थ महार कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी खार मुंबई नवीन 3 घरे कॉलनीतर्फे डॉक्टर बाबासाहेबांचा आंबेडकरांना पुष्पहार अर्पण करण्यात आल्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर बोलावयास उभे राहिले। मला तुमची घरे पाहून फार आनंद होत आहे। तुम्ही हे धाडस केल्याबद्दल मला अभिमान वाटतो, त्याबद्दल मी तुमचे अभिनंदन करतो। हे तुमचे सुख पुत्र पौत्रापर्यंत कायम टिकेल असा प्रयत्न झाला पाहिजे। दूरदृष्टीने आणि काटकसरीने वागून तुमचे हे वैभव भावी पिढीने टिकवले पाहिजे। तुमच्या शेजारी झोपड्यात जीवन कंठणाऱ्या आपल्या गरीब भाऊ बंधांशी गुण्या गोविंदाने वागा। त्यांच्यासाठी चांगली घरे बांधून देण्याविषयी मी सरकार व बांद्रा म्युनिसिपालिटीकडे
प्रयत्न चालवला आहे. The demand for separate settlements is the result of what might be called the New Life movement among the untouchables. The object of the movement is to free the untouchables from the thraldom of the Hindus. It is the village system which perpetuates untouchability, and the untouchables therefore demand that it should be broken. And the untouchables, who are as a matter of fact socially separate, should be made separate geographically and territorially also, and be grouped into separate villages exclusively of untouchables, in which the distinction of the high and the low, and of touchable and untouchable, will find no place. This demand for separate settlements is a new demand which has been put forth by the untouchables for the first time. It is not possible to say as yet as to what attitude the Hindus will take to this demand, and I am sure that whatever may happen with regard to the other demands, they are not likely to yield on this. डोमेशन को आया था ना, हम लोग बैठा था उधर, राम को इन लोग को लेके गए सब छोकरा लोग को, अब फिर हमको अंदर डालने को गया, वो लेडीज गाड़ी लेके गई, लेडीज मेरे को खींच के लेके गया, हम बोला हम नहीं आएंगे, बोलते चलो, हमारा लड़का बोला हमारा माँ को छोड़ दो, माँ को क्यों, बोलते इधर बैठो, हमको बोलता बस स्टॉप पे बिठा दिया, बस स्टॉप पे 1 घंटा बिठाया हमको, उधर बैठ के कुर्सी डाल के 2 जन बैठा था, बड़ा बड़ा लोग, बता डालो मरने जान दो, बता 2-3 गए तो मांदा नहीं, बिल्डर बोल रहे हैं, बिल्डर बोलता, हम लोग सुनता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, 10 आदमी लोग मर गए तो उसको कुछ फर्क नहीं, उसके पास पैसा है, वो पैसा दबा देंगे सब लोग. They say na the police are for the people, but I have never seen the police doing good for the people. They only put the innocent people inside. 56 साल के बाद पहले बार ये पुलिस स्टेशन गए, उनको बंद किया. मैं अभी तक पुलिस स्टेशन में कभी मालूम नहीं था, कभी नहीं, फर्स्ट टाइम मैं पुलिस स्टेशन गया, भी नहीं, कुछ काम पे लिए भी नहीं, यानी एक टाइम लाइसेंस घुमा था, उस टाइम गया था बस. वन स्ट्रक्चर तोड़ने के लिए कम से कम 300 से 400 पुलिस था. पुलिस फोर्स क्यों? पुलिस फोर्स का ज़रूरत ही नहीं था. पुलिस फोर्स ला करके उन्होंने हमारे 15 जन को पुलिस कस्टडी में डाला. जो पुरुष थे, आदमी लोग थे, उनको कस्टडी में लेकर के, और औरत और बच्चे विरोध नहीं कर पाते थे. यहाँ पर 2 औरत उस दिन आईसीयू में एडमिट हो गए, क्योंकि जो डेमोलिशन था उन्होंने जेसीबी से करवाया था. निष्कासित करना है, डेमोलिश करना है तो उसका बिजली काटो, पानी काटो, उसका दरवाज़ा निकालो, खिड़की निकालो, ये होना चाहिए. लेकिन इन्होंने ऐसा ना करते हुए इन्होंने डेमोलिशन किया है, डायरेक्टली घरों के ऊपर बुलडोज़र चला के तोड़ दिया है. लोगों का, कुछ लोगों का जेवर, ज्वेलरी, फिर बहुत सारा सामान सब अभी भी ज़मीन के नीचे गड़ा हुआ है. लोग अपना पूरा फैमिली, ये सब रैबिट के ऊपर जो मलबा था, वो मलबे के ऊपर हम लोग अपना घर चलाते थे. मेरी बीवी पेट से है, 9वां महीना चल रहा है. उसको लेकर के भी, मैं फैमिली को लेकर के, एक छोटा बच्चा है, उसको लेकर के हम लोग मलबे के ऊपर बैठे थे. अभी आपने भी देखा, वो छोटे छोटे बच्चे भी हैं अभी रास्ते के ऊपर. What you have lost, others have gained. Your humiliations are a matter of pride with others. You are made to suffer wants, privations and humiliations, not because it was preordained by the sins committed in your previous birth, but because of the overpowering tyranny and treachery of those who are above you. You have no lands because others have usurped them. You have no posts because others have monopolized them. Do not believe in fate, believe in your strength. 1927 साली महाडचा जो पहिला सत्याग्रह झाला, त्याची वांद्र्यातली पहिली बैठक ही बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याच्या पुढे एक चिंचेचं झाड आहे, त्या झाडाखाली झाली.
कुठल्याही पद्धतीची वाहनांची ट्रान्सपोर्टची सोय नसताना त्या काळात 1000 माणसं जमा होणं हे बाबासाहेबांचं केवढं मोठं कार्य आहे आपल्याला दिसेल. हा इतिहास कुठे मिळत नाही, हे कोणी सांगत नाही. महाडला जेव्हा गडबड झाली त्यावेळेला बाबासाहेबांनी लोकांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा ह्या भागातले जे काही लोक गेले होते ते बाबासाहेबांच्या संरक्षण करणारे होते. पण त्यांना एक माणूस म्हणाला, अरे तू एवढा मोठा कार्यकर्ता, बाबासाहेबांचा बॉडीगार्ड, मग लोकांना मारतायत, तू गप्प कशाला बसतोस. तेव्हा त्याने काय सांगितलं की जोपर्यंत बाबासाहेब मला ऑर्डर देत नाही तोपर्यंत मी माझी काठी चालवणार. इतका बाबासाहेबांच्यावर दृढ विश्वास लोकांचा होता. त्या 52 भाग्याला बाबासाहेब आंबेडकरांनी विचारलं, तू किती लोकांना मारशील रे. त्याने सांगितलं, माझी नजर जिथपर्यंत जाईल ना तितक्या लोकांना मी मारेन. म्हणजे असे लोक त्या काळातले या वांद्रे विभागात राहत होते. यानी मेरे पिताजी से लेकर मेरे दादाजी विदाजी ये यहाँ ही रहते थे. तो अभी चौथी पीढ़ी हमारी चालू है. और मेरी जो माँ की मौसी चाची है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ काम करती थी. मीन्स उनके जो मीटिंग्स वगैरह अटेंड करना, उनका कुछ फॉलोअप्स वगैरह लेना, तो उनके साथ ऐसे यहाँ के बहुत सारे ऐसे जो बुज़ुर्ग हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मिलजुल के काम किए हैं. और यहाँ पर जितने भी मीन्स 40% जो बुज़ुर्ग पहले थे वो बाबा साहब के अच्छे परिचित थे. यहाँ पर एक माने बाबा करके थे, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ड्राइवर थे. और उनको बाबा साहब को जब भी कभी बोम्बिल की चटनी वगैरह खाने की जब इच्छा होती थी तो उनसे वो मंगवाते थे और खाते थे. The caste Hindus of Mahad prevent the untouchables from drinking the water of the Chowdar lake, not because they suppose that the touch of the untouchables will pollute the water or that it will evaporate and vanish. Their reason for preventing the untouchables from drinking it is that they do not wish to acknowledge by such a permission that castes declared inferior by sacred tradition are in fact their equals. Gentlemen, you will understand from this the significance of the struggle we have begun. Do not let yourselves suppose that the Satyagraha Committee has invited you to Mahad merely to drink the water of the Chowdar lake. It is not as if drinking the water of the Chowdar lake will make us immortal. We have survived well enough all these days without drinking it. We are not going to the Chowdar lake merely to drink its water. We are going to the lake to assert that we too are human beings like others. It must be clear that this meeting has been called to set up the norm of equality. Whether this social revolution will work peacefully or violently will depend wholly on the conduct of the caste Hindus. यहाँ पे तो लोग अपना अस्तित्व टिकाने के लिए बैठे थे. हमारा सामान उठा के फेंक दिया, पुलिस आया, हमारे 7 जन को पुलिस पकड़ के लेके गया. फिर हमने हंगर स्ट्राइक किया था, इसमें 6 जन थे. लोगों ने तो ऐसा भी ये किया था कि ये लोग खा पी के उपोषण कर रहे हैं. यहाँ तक कि हमारे खिलाफ पॉम्पलेट्स बांटे गए और हमारे जो उपोषण करते थे उनकी हालत यहाँ इतना बिगड़ गया कि रोज़ डॉक्टर आकर के चेक करके जाते थे. उनको एडमिट करने का सलाह भी दिया था. Hunger strike, actually, if you go to see, there was no response. Our government will tell us if you all want to die, you'll die. They don't care a damn about it. Because we sent letters to everybody. But we had absolutely no response from anybody. At the 11th day, we were like, instead of our people dying, we better keep a hold on it. Because at that stage, 3 people were so sick that they had to admit them in the hospital. हमारे यहाँ का सिटिंग एमएलए आशीष शेलार घर तोड़ने के बाद 13 दिन के बाद इधर आया था. कितना 13 डेज के बाद बच्चे लोग हंगर स्ट्राइक से उठाने के बाद जाते टाइम बोला कुछ फायदा होने वाला नहीं तुम्हारा, उठ जाओ तुम लोग, ऐसा बोल के गया. गरीबों के लिए कोई नहीं था. स्ट्रक्चर टूट रहा है, टूटने दो. लोग मर रहे हैं, मरने दो. प्रशासन, कॉरपोरेटर, आमदार, कोई हमला हमारा साथ नहीं दे रहा था. इस प्रशासन भी उनके साथ मिला हुआ है
उनको सपोर्ट कर रहा है। ये बिल्डर के लिए पुलिस काम कर रहा है, आम जनता के लिए कोई भी नहीं है। अभी देखेंगे ऊपर वाले के हाथ में है, आगे क्या होता है क्या नहीं। जब से तोड़ा तब से मैं घर में बैठे लाए, मेरे को डर लगता है कभी आज तोड़ेगा कल तोड़ेगा, आज तोड़ेगा कल। क्यों, हमारे घर में कोई लड़का नहीं, लड़की लोग है मेरे, और मेरा वाइफ ये माँ है बुढ़ी, सामान निकालने के आदमी मिलता नहीं, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ के घर में बैठे रहा। अभी There was absolutely no media response. Every time we used to call up a media person, the media person used to be like, "Oh, we can't make it. We have some issues. Oh, it's not a big news." We had a newspaper person coming and telling us, "Give me a story. I can't see any story here." I was like, if he can't see a story here, what story is he looking for? We want our own people, people who will fight tooth and nail for our interest and secure privilege for the underprivileged. People who will undo the wrongs done to our people. People who will voice our grievances fearlessly. People who can think, lead and act. People with principles and character. Such people should be sent to the legislatures. We must send such people to the legislatures who will be slaves to none, but remain free to their conscience and get our grievances redressed. It is not enough to be electors only. It is necessary to be lawmakers. Otherwise, those who can be lawmakers will be the masters of those who can only be electors. त्या विभागात 1950 पर्यंत 4 कॉर्पोरेटर शेड्यूल कास्ट फेडरेशनचे निवडून आले। और बाबा साहब अम्बेडकर के जो साथ में रहने वाले लोग थे वो सारे यहाँ रहते हैं। उनके घर में आपको बताता हूँ, ये महाड़ स्ट्रगल के लिए बाबा साहब ने भेजे हुए 2 लोग थे, गोविंद रामजी आडरेकर और केशव गोविंद आडरेकर, सन एंड फादर। ये दोनों लोग 3 महीना स्ट्रगल के लिए वहाँ पे बैठे थे महाड़ में, और उन्होंने ही समता सैनिक दल इंस्टॉल किया। ये लिए हम फर्स्ट लेडी कम्युनिटी, महार कम्युनिटी की फर्स्ट लेडी टीचर मुक्ताबाई कांबळे, वो यहाँ पे रहती थी, उनका ये घर है। ये बिल्डिंग पहले मंगलूर टाइल्स का छोटा मकान था, और ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सुपुत्र यशवंतराव अम्बेडकर, जिन्हें भैया साहब अम्बेडकर कहते थे लोग, वो यहाँ रहते थे। ये फाउंडर लोग थे जिन्होंने बाबा साहब के साथ में ये कॉलोनी को बसाने का काम किया है, महार कॉलोनी को। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारतीय बौद्ध महासभा बनाई है, भारतीय बौद्ध महासभा, उसके पहले सेक्रेटरी बाबा साहब ने 3 सेक्रेटरी नियुक्त किए थे। उसमें से एक थे भस गायकवाड़। ते सफाई हे ते केले, त्याचे ते काढले, ते परत लागलेच गेले। त्यांच्या आत्याने सांभाळ केल्यापासून तर सगळं व्यवस्थित होतं आमचं। माझे मिस्टर वयाच्या 12व्या वर्षापासून बाबासाहेबांच्या सानिध्यात होते।
सानिध्यात म्हणजे कसे बोर्डिंगमध्ये बाबासाहेबांचे बोर्डिंगा होतं एक भिवंडीला पनवेलला, त्या बोर्डिंगमध्ये ते होते. माझ्या मिस्टरांचे आई वडील गेलेले होते, त्यामुळे बहिणीच्या मोठ्या धीराने त्यांना त्या बोर्डिंगमध्ये आणून घातलं. त्या काळी असं होतं की लोक गरीब होते, मुलांना शिक्षण देणं परवडत नव्हतं. आणि त्या काळी बाबासाहेबांनी बोर्डिंगा मुलांच्याकरता शिक्षणासाठी काढल्या, केवढी मोठी पर्वणी होती आमच्या जातीच्या लोकांना. बाबासाहेबांचा त्यांच्यावर एवढा काही विश्वास बसला की काय विचारू नका. प्रत्येक गोष्टीला कुठे गेला गायकवाड, कुठे गेला हा पोरगा, कुठे गेला. बाबासाहेबांचा पूर्वीचा एक प्रेस होता, तो असाच पडलेला होता. तो कोणीच व्यवस्थित चालवत नव्हतं आणि कंपोज करणं वगैरे सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये आल्या त्या प्रेसमध्ये. पण जेव्हा हे गेले त्यांच्या बाबासाहेबांच्याकडे, तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की अरे हा प्रेस असाच पडलेला आहे. प्रेस चालू करायचा यांच्या मनात आलं, पाठवून द्यायचं काम यांचं असायचं. त्यांनी मशिनी पण चालवल्या, 2 रात्र 2 दिवस काढायचे, कारण प्रत्येक गावाचे पत्ते बिते सरपंच वगैरे अशांच्या नावाने ते पाठवून द्यायचे ते. आणि तेथील त्या गावच्या लोकांना तो पेपर वाचायला मिळाला. जे थोडेफार वाचणारे लोक होते ते वाचून दाखवायचे रात्रीचे कंदिलात, तेव्हा बत्या बित्या काही नव्हत्या. आणि मग ते लोकांना आपल्या बाबासाहेबांचं काय करतात, काय कार्य करतात समाजासाठी याची माहिती लोकांना मिळत होती दर आठवड्यात. बाबासाहेबांनी एक मोठा एक संदेश दिला म्हणावं लागेल की त्यांनी सांगितलं आपल्या जातीने खेड्यात राहू नये. आता पूर्वीच्या काळी थोड्याफार वाडवडिलांच्या जमिनी असायच्या, ते तेवढंच करायचं आणि तेवढंच खायचं आणि पुढे काहीच नाही. त्यामुळे बाबासाहेबांनी सांगितलं शहरातून जा. मुला का 2 हेतू त्यात, मुलांना शिक्षण मिळेल, तुमचं जो अशिक्षितपणा आहे तो थोडा त्या भाषेने त्या लोकांच्या शहरातल्या मिसळून त्यांच्यात सुधारणा होईल. आणि अशा रीतीने बाबासाहेबांनी सांगितलं खेडं सोडा शहराची वाट धरा. आणि बहुतेकांना जे ऐकलं, जे आता मोठमोठे लोक तुम्हाला झालेले दिसतात ते मूळचे नाही आहेत, आता त्यांचे मुलं बिलं आमच्यासारखेचे असे आहेत. आणि त्यांनीच शहर धरल्यामुळे बाबासाहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे त्या कुटुंबांचे उत्कर्ष झालेलं आहे. ये जगह पर हम लोग जब भी छोटे थे, छोटे से जब भी अंबेडकर जयंती या बुद्ध जयंती आए, तभी हम लोग छोटा ईंटों का एक मंदिर बनाया करते थे. और जब भी छोटे थे तो ईंटों का मंदिर और उसे मिट्टी लगा के फिर गोबर से उसको ये करके वो बनाते थे. अंबेडकर और बुद्ध का फोटो लगा के हम लोग जयंती सेलिब्रेट करते थे. वो तभी मतलब सारे लोग एक आते थे, लोगों में एकजुट था, एक दूसरे के बदले में प्यार था. अभी वो प्यार नहीं रहा. लोग हर कोई आदमी इंसान स्वार्थी बन गया है. ये स्वार्थी बनाने वाले भी जो हमारे ही कोई कार्यकर्ता लोग हैं, वो लोग हैं. जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था, मेरा आगे जाने के बाद में जो सोचा था मेरा पीढ़ी इस तरीके से उन्नति करेगा, सीखेगा, संघर्ष करेगा, संगठित होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है. जो आदमी लोग पढ़े लिखे हैं वो अपने समाज की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, और जो नेता लोग हैं वो भी अपना ही देख रहे. हमारे कार्यकर्ता भी हैं, कोई कार्यकर्ता कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, कोई बीजेपी को कर रहा है, कोई और किसी पार्टी को कर रहा है. जहाँ पे पैसा मिलेगा उधर सपोर्ट कर रहे हैं. अभी पॉलिटिकल पार्टी आकर के यहाँ पर एक फॉर्मेलिटीज़ बना के रखा हुआ है, दिल से कोई नहीं कर रहा है, बस महज एक दिखावा है कि हम लोग जयंती कर रहे हैं. लेकिन जो लोग आते हैं अपने श्रद्धा भावना से आते हैं, ये अंबेडकर जी को प्रणाम करने के लिए, उनको पुष्पमाला देने के लिए, वो कल नज़ारा देखने मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके लिए भी डर लगता है. और यहाँ पर जो बाबा साहब का अस्तित्व था, वो अस्तित्व लोगों को दिखता था कि बाबा इन लोगों के कण कण में बाबा साहब बसे. लेकिन अभी यहाँ पर जो ये रीडेवलपमेंट और ये SRA का जो प्रोजेक्ट आया है, तो उसमें क्या है, लोगों को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है, यानी भगाया जा रहा है. क्योंकि यहाँ पर दूसरे प्रजाति के लोग यहाँ पर आवे और बड़े धनिक लोग आवे, और हम लोगों का कोई अभी वाली ही नहीं है.
जैसे बाबा साहब ने जो आगे का सपना देखा था कि बौद्धजन बांधव है या दलित बांधव है, वो एक कंधे से कंधा मिलाकर बड़े लोगों के साथ रह सके, अच्छी एजुकेशन ले सके, अच्छे से लोगों के साथ रह सके। लेकिन यहाँ पर अभी वैसे कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग का जयंती अच्छी से होती, सब एक मिल के सब करते थे। जब ये तोडणे का आ गया सर, तर सब अलग 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 सब अलग हो गए, सगळे बाजूला झाले ते, कोण असं एकत्र नाही, दोन लोक। भीम बाबाच्या नावानं कसा बाजार भरला, झाला घायाळ गा भीम, कुठं चालली या जत्रा बाई ग। What's the use of studying so much? I myself, I'm studying for my chartered accountancy. I was like, at that moment when they were breaking people's houses, I was like, what's the use of my education? What's the use of staying in this country? I actually sent a CM a letter saying that the youth, being the youth of this country, what I have seen now, I don't think I want to live in this country. There's no hope left here. What's the use of studying so much? I sent letters to Modi, to Maharashtra's, what do you say, Chief Minister. I didn't get any response. On top, I get mails saying that the Prime Minister is doing this, the Prime Minister is doing that. So after sending a mail, I'm just getting his promotional mails. He's trying to clean the country. But I think he's trying to clean the poor. According to me, it's that. When you say you're trying to clean the country, clean the corruption out of the country. I don't see any corruption out of the country coming out. दो 2012 से लेकर के आज तक हम लोग को नोटिस के ऊपर नोटिस आ रहा है। हम लोग को 2012 का नोटिस हम लोग ने चैलेंज किया। वो नोटिस चैलेंज करने के बाद हाई कोर्ट ने स्टे मिला था। बिल्डर का जो फाइल था वो फेंक दिया था, लिटरली फेंक दिया था, ऐसा कि वो जो चाहिए मुझे चाहिए इंडिविजुअल कंसर्न वो लेके आओ। और उन्होंने बोला था जो ऑर्डर है टू बी कंटिन्यू टू हाई पावर कमेटी, और उन्होंने नीचे भेजा। और हाई पावर कमेटी में क्या हुआ, उन्होंने मैनेज कर दिया, लोगों को मैनेज कर दिया और उनको बोला कि 70% लोग तैयार है, तुम लोग 30% लोग तैयार नहीं है। अगर काउंटिंग करोगे 70% लोग, मतलब जज ने जो ऑर्डर दिया था वो 70% भी नहीं हो रहे थे, वो 69% हो रहा है, कुछ 68 पॉइंट समथिंग। फिर भी हमें अंधेरे में रख करके वो 70% का मेजॉरिटी उनको दे दिया। मतलब कोर्ट ने हमें ऐसा दिखाया है कि 33 लोगों को जीने का हक नहीं है या अपना जगह बचाने का हक नहीं है। ये इस तरीके से हमारे साथ अन्याय हुआ है और हम लोग को वापस हाई कोर्ट में भेजा। हाई कोर्ट में मिस्टर वजीरदार थे, उन्होंने इतना गंदा लिखा है ना कि तुमको घर मिल रहा है, मुफ्त का घर मिल रहा है, जैसे शासन हमारे ऊपर मेहरबानी कर रहा है। हमें नहीं चाहिए ऐसा घर। अगर शासन मेहरबानी कर रहा है तो हमारे वी हैव दैट कैपेसिटी टू बिल्ड आवर हाउस, बिल्ड आवर बिल्डिंग। शासन हमारा सुन रहा है नहीं। On the 26th of January 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics, we will have equality, and in social and economic life, we will have inequality. In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote, and one vote, one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. How long shall we continue to live this life of contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest possible moment, else those who suffer from inequality will blow up the structure of democracy
which this Constituent Assembly has so laboriously built up. हमने काफ़ी कोशिश किया कि ये जगह बचाने के लिए, क्योंकि जो बाबा साहब का याद है, जो सोसाइटी उनका है, और ये हमारा सोसाइटी के ऊपर कोई और प्लॉट ये आकर के खड़ा रहेगा, हमें वो पसंद नहीं। क्योंकि अगर कल यही जगह पे जहाँ पर हम लोग बचपन में खेले, वो जो गलियाँ, वहाँ पर वो नहीं मिलेगा। यहाँ पर कल अगर यहाँ पर बड़ा टावर भी बनेगा तो यहाँ पर हम लोग को गेट के बाहर भी खड़ा नहीं करेगा कोई। वॉचमैन आके हमें डंडा मारेगा और बोलेगा क्या है इधर, क्यों खड़ा रहा, ये करके। यही सब भावना लेकर के हम लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारा रिहैब जो है हमारे जगह पे हो। जो लोग चले गए हैं चंद पैसों के लिए, आज पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, जगह की वैल्यू देख लीजिएगा। आज से 10-15 साल या 20 साल के बाद जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, तब उनको ये जो जगह की वैल्यू उस वक्त पता चलेगा। आज भी है, कल के बारे में हम सोच रहे, फ्यूचर के बारे में सोच रहे। चंद पैसों के लिए लोग चले गए, बट हम लोग जो 31 लोग जो लड़ रहे हैं वो अपनी जगह के लिए लड़, जगह बचा के रखे। आज हमारे बाबा साहब आम्बेडकर ने जो हम लोगों को ये जगह दी है, उनका हम लोग पालन कर रहे हैं कि ये जगह रहे, इस पे हमारी बस्ती बसे। अगर यही समाज का जो जगह था, डॉक्टर बाबा अम्बेडकर का नातू जो है आनंदराज अम्बेडकर, प्रकाश अम्बेडकर, ये लोग रिहैब करते थे बिल्डिंग और इसको रेंट के ऊपर देते थे, तो समाज का भला करने के लिए पैसा आता था। जो गरीब जनता है उसको, किसी को पढ़ने का कैपेसिटी नहीं है, किसी को खाने के वांदे हैं, अभी भी देश में बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए भी वो लोग मदद कर सकते थे, लेकिन नहीं, लोगों ने अपना भला देखने के लिए वो प्लॉट बेच दिया है। There is some progress in education in our society. By acquiring education, some people have reached to higher positions. But these educated people have deceived me. I was hoping from them that after acquiring education, they would serve society. But what I am seeing is a crowd of small and big clerks gathered around, who are busy filling their bellies. If someone invites you to his place, you may go willingly, but you must not go there by putting your own hut on fire. If that king quarrels with you someday and drives you out of his palace, where will you go? If you want to sell out yourselves, you may do so, but not at the cost of destroying your organization. अगर बाबा साहब आम्बेडकर को मालूम पड़ेगा, अगर जिंदा होते थे तो उनको डेफिनेटली रोते थे कि मैंने क्या सपना देखा था और क्या हो रहा है मेरा समाज, किस तरीके से लोगों को अपना समाज, अपने समाज बांधों को कैसा लूट रहा है, कैसा लूट के मेरा जगह जो दे रहा है, लोगों को यहाँ से भगा रहा है, ये किसी को हक नहीं है। हम तो हमारे घर के लिए फाइट कर रहे हैं, उसमें तो हमारा हक है, वो कोई छीन नहीं सकता है। जो हमारा हक है वो हमको मिलना चाहिए। अभी तो हमको ज़्यादा नहीं मांगता है और कम भी नहीं लेने वाले हैं हम। हमारा दिल कह रहा है कि आज के 10 साल बाद भी जब भी लोगों को मालूम पड़ेगा हम लोग क्यों लड़ रहे थे, क्यों ये स्ट्रगल कर रहे थे, हंगर स्ट्राइक किसके लिए किया है, सारे समाज के लिए किया, ये जगह बचाने के लिए किया, वो लोग याद करेंगे हमें कि ये लोग ने जो किया वो सही किया। जो लोग उपोषण के लिए बैठे उनका शुक्र गुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने हिम्मत बताई। बाबा साहब के जो फॉलोअर लोग हैं वो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। बाबा साहब ने खुद के लिए कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ भी नाही बनाई। बाबा साहेबांनी कॉलेज काढलं, नाव काय दिलं, सिद्धार्थ कॉलेज। औरंगाबादला कॉलेज बांधलं, काय नाव दिलं, मिलिंद कॉलेज। आनंद भवन, बुद्ध भवन ही नाव काय दर्शवतात। स्वतःसाठी करायचं असतं तर बाबासाहेब कोट्याधीश झाले असते, पण बाबासाहेब आंबेडकरांचे अनुयायी स्वतःच्या नावासाठी काय करतात। भीम बाबाच्या नावानं कसा बाजार भरला, झाला घायाळ गा भीम, कुठं चालली या जत्रा।